So hi guys, and welcome back to another video. In this video, we'll talk about why do we think sometimes we will feel that now the current inflation, okay, is in the range of 2 to 3%, right? Because that's the reason why RBI is cutting rate, okay, to decrease the deflationary situations and increase the inflationary situations once again to control the economy. It's a part of the monetary policy, right? But have you ever noticed that the inflation rate that the government shows often doesn't reflect with our day to day life? I mean, हम बता तो रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज 3% अ ईयर, बट हर चीज का दाम बहुत बढ़ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? यू सी अबाउट द प्रॉपर्टीज. आप मुंबई में जाइए, कोई भी बहुत अच्छा जगह पर जाइए, द रेंट्स आर अनबिलीवेबल. वहाँ पर तो यार इंडिया का 99.99% लोग खरीद ही नहीं सकते घर. दैट प्लेस ओनली फॉर द पीपल दोज, क्या बोलते हैं, वो द टॉप जो चोर लोग होते हैं वो बैठे हैं, उनके लिए वो जगह है. द प्रॉब्लम हमारा वीडियो का ये है, जो डिस्कशन है, कि क्यों जो ऑफन टाइम्स जो एक्चुअली जो इन्फ्लेशन फिगर्स हमें मिलता है पर ईयर कि आज 2% है, 3% है, 4% है, 6% है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि आपका रियल लाइफ इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस को जो है वो एड्रेस नहीं करता है. ठीक है, तो ये क्यों होता है? अब बेसिकली इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो इसके अकॉर्डिंग इसका कुछ कैलकुलेशंस होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है, डे टू डे लाइफ का कुछ चीज़ लेता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको एक्चुअली वो क्या बोलता है, बेस ईयर से कंपेयर करके करके उसको उसको एक परसेंटेज फॉर्म में सब कुछ कंबाइन करके एक फिगर निकाला जाता है एक परसेंटेज फॉर्म में, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं. ठीक है, कि लेट्स से अब इन्फ्लेशन है क्या, अब बहुत लोगों को नहीं पता है. महंगाई का सिंपल मतलब क्या है? आज का 10 रुपया 10 साल बाद सेम गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद पाएगा. टुडे a 100 rupee note can buy you a let's say a big Cadbury, okay, but after 10 years that same 100 rupees note will not be able to buy that Cadbury. It may buy, but the maybe the size will decrease, maybe it will not buy. तो ये क्यों होता है? It happens primarily because of inflation, because what is happening is that with time, with the passage of time, the ability of your currency to buy goods and services is decreasing. Okay, तो परचेसिंग पावर जो हमारा होता है वो समय के साथ साथ कम होता जाता है. ठीक है, अगर हम लोग एक कैश पाइल है हमारे पास, जैसे तुम्हें कोई 10 करोड़ रुपए दे दिया है और आपको बोल दिया कि ये घर पे रखिए इसको, ठीक है, बाहर मत जाइए नहीं तो फ्लड वर्ड होके तुम फंस सकते हो. तो जो भी है, जो है आप घर पे रखिए और just keep it. Don't keep it in the bank account. Don't invest it. Just keep it. So what will happen that वो जो 10 करोड़ रुपए है वो 30 साल बाद, 40 साल बाद उसका वैल्यू 10 करोड़ नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, आज आप 10 करोड़ से बहुत कुछ कर सकते हो. एक 8 करोड़ का रोल्स रॉयस खरीद सकते हो, बट आफ्टर 40 years, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आप वो नहीं कर सकते. वो 10 करोड़ का वैल्यू 1-2 करोड़ हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, बट ये क्यों होता है? अब गवर्नमेंट जो होता है, जो डेटा और वो नंबर जो वो निकालता है, वो एक्चुअली में एक्यूरेट नहीं होता है. ओके, वो कैसे कैलकुलेट करता है मैं आपको बताता हूँ. हम जो डे टू डे लाइफ में चीज़ यूज़ करते हैं, सब लोग ऑनियंस यूज़ करते हैं, हम लोग प्याज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पोटैटो यूज़ करते हैं, राइस यूज़ करते हैं, वीट यूज़ कर सकते हैं, चिकन विकन, जितना भी हमारा कंज्यूमर आइटम्स है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, जितना भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ का दाम कैलकुलेट होता है. उसका एक बेस ईयर रखा जाता है 2012-13, जिस जो भी कंफर्टेबल हो, बिकॉज थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड चाहिए फॉर एनालाइजिंग द डाटा. तो क्या होता है कि उसको रखा जाता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है.
सरकार क्या करता है कि अगर कोई चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो उसको लिस्ट से हटा देता है, ठीक है। और जो हम लोग एकदम यूज़ नहीं करते हैं, जिसका दाम ऑलरेडी कम है, बिकॉज उसका सप्लाई कम है, इसलिए उसका दाम कम है। आप आज कभी भी जाना, ठीक है, और कोरिएंडर लीव्स दुकान पे जाकर बोलना। कभी कभी आप जाओगे बाजार पे, आपको फ्री में दे देगा वो, बोले भाई अब ले ले, तू जा यहाँ से, ये लेकर जा, फ्री में दे दिया। कभी कभी ये होता है बिकॉज उसका सप्लाई बहुत होता है, इसलिए उसका प्राइस जो है वो नहीं रहता है, ये होता है बेसिकली। तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो प्राइस को, वो आइटम को वो इंक्लूड करता है ताकि इन्फ्लेशन वो कम दिखा पाए, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशनरी जो चीज़ है, जो आपको दिखाया जा रहा है, सरकार जो आपको दिखाता है कि 3% इन्फ्लेशन रेट है पर ईयर, इन रियलिटी ये एक्चुअली इतना नहीं है, इससे बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अगर ज़्यादा ना होता तो हम आजकल के ज़माने में बैठे हुए हैं, एंड यू कैन सी दैट एवरीथिंग, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। ओवर द पास्ट 10 ईयर्स पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ा है, ठीक है। और वो पेट्रोल इज एसेंशियल आइटम, ऑफ कोर्स पेट्रोल का भी काउंट होता है यहाँ पर, ठीक है। बट ये क्या करता है बेसिकली, जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जिसका ज़्यादा प्राइस अप्रिशिएशन भी नहीं होता, उसको इंक्लूड कर देता है, और जो सबसे प्राइसी होता है तो उसको निकालता है फॉर द, क्योंकि दे आर सरकार यार, ये आई थिंक गवर्नमेंट इज sophisticated thieves, okay, I mean they are thieves, but they're sophisticated thieves, they are official thieves, ठीक है। अब जो थीव होता है वो तो ऑफिशियल नहीं होता है, वो तो इलीगली काज करता है, ये लीगल थीव्स होता है, ठीक है। ये आपको नहीं दिखाएंगे कि इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, हम वो सिर्फ माइक के सामने आकर ये वो बोलेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके पास हैं, बट घंटा है आप। तो बेसिकली ये बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ओवर दी लास्ट 50-60 ईयर्स इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है, ये बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। और ये क्यों बढ़ा है, इसके पीछे बहुत रीजंस है। अब ये वीडियो में मैं इसको कवर नहीं करूँगा, बट हाँ, इसके पीछे एक बहुत रीज़न है। तो इन्फ्लेशन जो आपको आपका गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो भी आपके इन्फ्लेशन CPI आपका निकालता है, वो एक्यूरेट नहीं होता है। आप कभी भी खुद देख लेना यार, कभी भी खुद देख लेना क्या ये एक्यूरेट है, कभी देख लेना। 3% से अगर इन्फ्लेशन होता है, आप देख लेना कि क्या होता है कि नहीं होता। तो दिस इज अ रियलिटी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट।